कजाकिस्तान में बसे एक विशेष हिंदू समुदाय का यह दृश्य है, जहां श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए बैलगाड़ी में भगवान को विराजमान कर कर ले जा रहे हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि वैदिक जीवन शैली का पुनः प्रकट होना है। वो परंपराएं जो कभी भारत की आत्मा थी, आज विदेशी धरती पर भी जीवंत होती दिखाई दे रही हैं। इस धार्मिक यात्रा में मृदंग की थाप और करताल की गूंज के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे स्त्री, पुरुष और बच्चे प्रेम पूर्वक झूमते हुए चल रहे हैं। यह उत्सव गोवर्धन दूज के अवसर पर मनाया जा रहा है। यहाँ गोबर से बनी भगवान की मूर्ति को सुंदरता से सजाया गया है और भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। कल्पना कीजिए, भारत से हजारों किलोमीटर दूर मध्य एशिया के इस मुस्लिम बहुल देश में वैदिक आस्था की एक ऐसी झलक देखना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। कजाकिस्तान में सनातन धर्म की ओर लोगों का झुकाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहाँ के मूल निवासी अब वैदिक जीवन को अपना रहे हैं। कुछ तो अपने पुराने धर्मों को त्याग कर संपूर्ण रूप से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीने लगे हैं। इसी क्रम में एक महिला की कहानी भी सामने आई है, जिनका नाम अब वंदना है। वो कहती हैं कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर भारत आकर सनातन धर्म को अपनाया है। आज वो जूना अखाड़ा के साथ जुड़ी हुई हैं और वहीं उनका घर और परिवार है। जो अपने मूल देश लौटती हैं तो वहाँ स्वागत और आनंद का माहौल होता है। कजाकिस्तान में इस्कॉन मंदिर की उपस्थिति भी भक्ति आंदोलन को बल देती है। यहाँ रोज भजन कीर्तन होता है। लोग स्वयं की इच्छा से आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ प्रेम और भक्ति का भाव है। यहाँ के कुछ मुस्लिम नागरिक भी अब वैदिक जीवन पद्धति को अपना रहे हैं। महिलाएं साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती पहनते हैं और पूजन में संपूर्ण सनातनी विधियों का पालन होता है। यहाँ सब कुछ बिना किसी राजनीतिक या सांस्कृतिक दबाव के केवल आत्मा की पुकार पर आधारित है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और अद्भुत पहलू की, वहाँ के स्थानीय देवता टेंगरी के बारे में। जब हमने उनके बारे में खोजबीन की तो पाया कि उनकी छवि और दर्शन भगवान शिव और श्री राम से काफी मिलते जुलते हैं। टेंगरी संस्कृति में एक देवता त्रिशूल धारण करते हैं और कुछ चित्रों में दो भाइयों को दिखाया गया है जो राम और लक्ष्मण की छवि को समझते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राचीन वैदिक देवताओं के ही रूप है, जिन्हें समय और सत्ता के बदलाव ने भुला दिया है। टेंगरी धर्म कैलाश पर्वत का उल्लेख भी मिलता है। यह सीधे तौर पर शिव परंपरा से संबंध जोड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि 19वीं सदी में जब इस्लाम वहां बलपूर्वक थोपा गया, तब भी लोगों ने उन्हें अपने मूल निवासियों की स्मृति बचाए रखी। कजाकिस्तान में कृष्ण भक्ति के प्रसार में मरीना टारकोवा कुआ जी का योगदान उल्लेखनीय है। वो वहाँ की स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिकारी रह चुकी हैं और आज सनातन धर्म की एक प्रमुख प्रचारक बन चुकी हैं। मरीना जी ने भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया है। वे कई कजाक महिलाओं को भारत दर्शन पर वृंदावन लाती हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक जुड़ाव गहरा हो जाता है। सोशल मीडिया, सत्संग आयोजनों और भक्ति यात्राओं के माध्यम से मरीना जी की प्रेरणा से हजारों लोग अब कृष्ण के नाम से जुड़ चुके हैं, उनमें लीन हो चुके हैं। तो साथियों, यह समय है जब हम इस अद्भुत बदलाव को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कजाकिस्तान की धरती पर जो वैदिक ज्योति पुनः प्रज्वलित हुई है, वह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, यह एक वैश्विक पुनर्जागरण की शुरुआत है। आपको कजाकिस्तान में सनातन धर्म की इस नई सुबह के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट करके अपनी भावनाएं जरूर साझा करें। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।